जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पुरुषों के साथ महिलाओं की भी यादगार भूमिका रही है। न जाने कितनी वीरांगनाओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम याद करेंगे उस वीरांगना को जिसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के 3 दशक पूर्व ही 1824 में अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसकी याद में आज कितूर उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह वीरांगना थी कितूर रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 ईस्वी में काकतीय राजवंश में कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के काकती ग्राम में हुआ। पिता धूलप्पा एवं माता पद्मावती ने उनका पालन पोषण राजकुल के युवराज की भांति किया। छोटी सी आयु में ही चेन्नम्मा घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं तीरंदाजी के साथ साथ युद्ध कौशल में भी निपुण हो गई थी। महज 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गांव वासियों को बचाने के लिए बाघ का शिकार किया। इस साहसिक कार्य से प्रभावित होकर कित्तूर राज्य के राजा मलसर्ज देसाई ने चेन्नम्मा से विवाह का प्रस्ताव उनके पिता के पास भेजा। प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात उनका विवाह राजा मलसर्ज से हुआ और इस तरह चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। राजा मल्लसर्ज राज्य के शासन संबंधी कार्यों में भी रानी की राय लिया करते थे। कुछ समय पश्चात चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्रसर्ज रखा गया। उन दिनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए विभिन्न षड्यंत्रों में लगी हुई थी। इन्हीं में से एक षड्यंत्र था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अर्थात जिन राज्यों के राजाओं का अपना कोई पुत्र नहीं होता, उन्हें कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लेती थी। यहाँ तक कि कंपनी दत्तक पुत्र को भी मान्यता नहीं देती थी। दुर्भाग्य से सन 1824 में राजा मल्लसर्ज का देहावसान हो गया। तब चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली और कुशलतापूर्वक शासन करने लगी। लेकिन इसी दौरान अचानक राजकुमार दुर्जसर्ज की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत अंग्रेज कित्तूर साम्राज्य को हड़पने के लिए अपनी योजना बनाने लगे। किंतु रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की धूर्ततापूर्ण चालों से भली भांति परिचित थी। उन्होंने समय न गंवाते हुए अपनी बड़ी रानी रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंगप्पा को गोद लेकर सिंहासन पर बिठा दिया और नवनियुक्त राजा तथा साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में कार्य करने लगी। अंग्रेजों को यह बात नागवार गुजरी और लॉर्ड एलिफिंस्टन के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा की मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। इसके उत्तर में चेन्नम्मा ने लॉर्ड एलिफिंस्टन को स्पष्ट शब्दों में संदेश भिजवाया कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, कित्तूर साम्राज्य को अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दूंगी। राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय राज्य का आंतरिक विषय है। कंपनी सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। संदेश भिजवाने के साथ साथ चेन्नम्मा ने युद्ध की रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी। 23 सितंबर 1824 को अंग्रेजों की सेना ने कित्तूर के किले के बाहर अपना पड़ाव डाल दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला दुष्ट थैकरे रानी को किले से बाहर आने की धमकी देने लगा। फिर कुछ समय बाद अचानक किले का द्वार खुला और दुर्गा रूपी रानी चेन्नम्मा अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 रणबांकुमारों की फौज थी। भयानक युद्ध हुआ। रानी का रौद्र रूप देखकर अंग्रेजी सेना थर-थर कांपने लगी। 20,000 से अधिक सिपाहियों और 400 से अधिक बंदूकों के बल पर लड़ने आई अंग्रेजी सेना बुरी तरह से तहस-नहस हो गई। ब्रिटिश आयुक्त चैपलियन और मुंबई के गवर्नर ने डरकर चेन्नम्मा से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और कुछ समय के लिए शांति स्थापित की। किंतु अपनी बुरी हार से अपमानित चैपलियन शांत नहीं बैठा। उसने फिर छल से तोपों में इस्तेमाल होने वाली बारूद के साथ मिट्टी और गोबर मिला दिया, जिस कारण रानी को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर बेलहोंगल किले में कैद करके रखा गया। गिरफ्तारी के 5 वर्ष पश्चात रानी चेन्नम्मा ने 21 फरवरी 1829 को बेलहोंगल में अपने प्राण त्याग दिए। ब्रिटिश साम्राज्य पर रानी की पहली जीत के मौके पर आज भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच कित्तूर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको कित्तूर की महारानी की साहसपूर्वक की शौर्य गाथा? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत